सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 रोज में कराने का हुक्म। अज खुद नोटिस केस का फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख तजवीज करे। पंजाब असम्बली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई। दोनों सूबों में इंतखाबात 90 रोज में होने हैं। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मशवरे का पाबंद है। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख तब्दील की जा सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख न देकर आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी गवर्नर की है। असम्बलियां तहलील होने के बाद जहां गवर्नर तारीख न दे वहां सदर का तारीख देना दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, इलेक्शन एक्ट गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार देता है। गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करता तो सदर मुमलिकत सेक्शन 57 के तहत असम्बली तहलील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था। मामला हाई कोर्ट में था तो अदालत उस्मा आज खुद नोटिस नहीं ले सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तलाफी नोट भी तहरीरी हुक्म का हिस्सा। इख्तलाफी नोट में दोनों जजेस ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमे का फैसला कर चुकी है। हाई कोर्ट में मामला आज खुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत और गवर्नर को खत लिखेगा। इंतखाबी शेड्यूल 7-1 पर मुहित होगा। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। दोनों सूबों में आम इंतखाबात के लिए मुतल्लिका विंग्स को तैयारियां तेज करने की हिदायत। इंतखाबात पर आज खुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हो गया। कोई नजरसानी या तशरीह की जरूरत नहीं। 90 रोज तो गुजर जाएंगे, लेकिन हालात के मद्देनजर इलेक्शन की तारीख दी जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का फैसले पर रद्द अमल। साद रफीक ने कहा कि फैसला कानून और इंसाफ के मुनाफी है। कहा कि नवाज शरीफ के लिए सजाएं और इमरान खान के लिए जजाएं, ये इंसाफ का खून है। इमरान खान का 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, ऐसा लग रहा है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर कानून का बयान शर्मनाक है। कप्तान का 4 मार्च से मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, फैसला हमारे मौकिफ की तायद है, आइन की फतह हुई। शेख रशीद बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो मुल्क में खून खराबा होगा। उधर अदालत उस्मा के फैसले पर कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी भी खुशी से निहाल। ज़मान पार्क लाहौर में कारकुनों का रात का जश्न, गर्मा गर्म पराठों और चाय से शुरका की तवाज़ो। इमरान खान का जेल भरो तहरीक खत्म करने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेलें भरने की जरूरत नहीं रही। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कप्तान के ऐलान पर रद्द अमल। कहा, ओ भाई, कौन सी जेल भरो तहरीक, तुम्हारा मज़ाहिया तमाशा फ्लॉप हुआ। तहरीक तो अब शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में इमरान खान को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा, अदलिया ने फितना खान के नाज नखरे उठाए, जिसका नतीजा हमले की सूरत में सामने आया। अता तारड़ बोले, इमरान खान का केस बेटी छुपाने का ही नहीं बल्कि झूठे बयाने हलफी का भी है। आप इतने लाडले नहीं कि बेटी छुपाएं और सजा न मिले। इमरान खान इस्लामाबाद पेशी के लिए बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद क्यों गए। चेयरमैन पीटीआई का कहना है, अगर नूर खान एयरबेस के रास्ते इस्लामाबाद जाता तो लैंडिंग के साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाता। इसलिए मैंने हेलीकॉप्टर के बजाय बरास्ता मोटरवे जाने का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ के 3 अरकान कौमी असम्बली बहाल। असद उमर, अली नवाज आवान और राजा खुर्रम नवाज को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अन्य 265 में जिमनी इलेक्शन रोक दिया।
PTI रहनुमा कासिम सूरी ने डी नोटिफाई करने पर अदालत से रुजू किया था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब। 5 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस के फैसले पर गौर। इत्तेहादी जमातों के वज़रा से ख़ुसूसी मुशावरत होगी। बिजली के हालिया ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट। बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस पर ब्रीफिंग और दफ्तरी औकात के बाद कमर्शियल एरियाज में बिजली के निर्ख दुगना करने की भी तजवीज़ एजेंडे में शामिल। 1.5 लाख गाड़ियों में सरकारी खजाने से पेट्रोल डलवाने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में लीगी रहनुमा बलजीत ताहिर फट पड़े। कहा, जब तक मुल्क माशी भवन से बाहर नहीं आता हर कोई जेब से पेट्रोल डलवाए। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने 1.5 लाख गाड़ियों से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत ने रमजान पैकेज तैयार कर लिया। बड़ी सब्सिडी का फैसला। माह रमजान के लिए 5 अरब का सब्सिडी पैकेज तैयार। 19 अशियाए जरूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। आटा, घी, दालों, चीनी और दीगर अशिया सस्ती मिलेगी। वफाकी वज़ीर तमराई फॉरम दस्तगीर का सहर अफ्तार में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल तो सस्ता किया लेकिन पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए फी लीटर इजाफे से 45 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी कर दी गई। पेट्रोल पर पहले ही 50 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। IMF की एक और शर्त मंजूर। हुकूमत ने किसानों पर भी बिजलियां गिरा दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी। काश्तकारों को आज से 13 रुपए के बजाय 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। तुर्किया से इटली जाने वाली कश्ती को समंदर में हादसे का मामला। FIA की गुजरात में कार्रवाई। 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। राजा राहील और सुफियान दुबई में मुकीम मरकजी मुल्जिम हमजा के सहूलतकार। दोनों मुल्जिमान सरहद पार कराने के लिए रकम वसूल करते थे। DG FIA ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली थी। ज़लज़ले के बाद तुर्किया और शाम में इमदादी कार्रवाइयां करने वाली पाकिस्तानी रेस्क्यू टीमों के एजाज में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। तारीफ़ी असनाद तकसीम। सिपा सालार की ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाली रेस्क्यू टीम से मुलाकात। पेशा वराना महारत को सराहा। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। निजी जामियात की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट में पाकिस्तान की निजी जामियात की कारकर्दगी को सराहा गया। सदर एफसर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को स्टेज पर बुलाकर खुसूसी सोमियर पेश किया गया, जो पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। इस्तांबुल में होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पहली बार पाकिस्तानी पवेलियन का इनेकाद। पाकिस्तान में निजी जामियात की नुमाइंदा तंजीम एफसप के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर से 18 बड़ी जामियात के स्टॉल्स लग गए। इस्तांबुल में पाकिस्तानी कौंसल जनरल नोमान असलम का ऑफसेट यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी, तुर्किश हायर एजुकेशन कमीशन के नायब सदर डॉक्टर मुस्तफा ईदन ने सदर एफसप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के हमरा पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। अपने पैगामात में शुरका ने पवेलियन के मकासद पर रोशनी डाली। यूरेशिया में आने का मकसद ये है कि जो पूरी यूरोप और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ आई हैं उनके साथ MOU साइन किए जाएं, फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज और जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के। तो बहुत कुछ है जो दुनिया से हम शेयर कर सकते हैं और बहुत कुछ है जो दुनिया से हम सीख सकते हैं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट कर सके, स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए, फैकल्टी एक्सचेंज के लिए और रिसर्च के लिए जॉइंट प्रोजेक्ट के जो है वो आगे इनिशिएट कर सकती हैं। बड़ा अच्छा एक मौका है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन का सेक्टर है और पाकिस्तान का जो एजुकेशन से रिलेटेड इमेज है वो प्रॉपरली प्रोजेक्ट हो पूरी दुनिया में। और इसी समिट के थ्रू हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन
اور مزید اپرچونٹیز ایکسپلور کریں۔ آرڈی یونیورسٹی اور یوراس فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر مصطفیٰ آئدن کی جانب سے انتظامیات کے اعزاز میں عشائیہ پاکستانی وفد سمیت برازیل، آذربائیجان، ملائیشیا، کینیڈا، ازبکستان، انڈونیشیا، پولینڈ، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک کے وفود نے بھی شرکت کی۔ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے نجی جامعات ایک قدم آگے۔ ترکیہ میں پاکستان کی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے عالمی جامعات سے معاہدے، مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ یورپ اور ترکی کی جامعات پاکستانی نجی تعلیمی اداروں سے اشتراک کریں گی۔ اساتذہ اپنے تجربات شیئر کریں گے۔ غیر ملکی طلباء زیادہ تعداد میں پاکستان آ سکیں گے۔ ان معاہدوں سے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں زر مبادلہ کے مواقع بھی بڑھیں گے۔